सो हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले एक बहुत ही शानदार एनिमेटेड मूवी को जिसका नाम है ओ माय गॉड। तो दोस्तों वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाली, सो प्लीज इसे एंड से देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा। दोस्तों मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक शहर में सारे लोग मर रहे होते हैं और उनकी आत्मा स्वर्गों को पधार रही होती है। लगता है कि काफी अच्छे लोगों का शहर था, इसीलिए इन सभी की आत्मा स्वर्गों को पधार रही होती है। अब सीन कर करके हमें स्वर्ग को दिखाया जाता है, जहाँ स्वर्ग के दरवाजे के बाहर बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा होती है और स्वर्ग इतना ज्यादा सुंदर होता है कि वह सारे लोग स्वर्ग को देखते ही रह जाते हैं। वहाँ का दरपान एक छोटा सा बच्चा होता है जो सभी को एंजल वाले रिंग्स पहना रहा होता है। दरअसल एंजल रिंग्स पहनने से उन लोगों के पंख निकल जाते थे और वह लोग स्वर्ग की ओर उड़ जाते थे। ये बच्चा एक महिला को एंजल रिंग्स पहना देता है और उसके पंख निकल जाते हैं और वह स्वर्ग के दरवाजे की ओर उड़ जाती है। अब ये बच्चा एक करके सभी को एंजल रिंग्स पहनाने लगता है और उन सभी के भी पंख निकल जाते हैं और वो भी स्वर्ग की ओर उड़ जाते हैं। अब दोस्तों भीड़ ज्यादा होने के कारण ये बच्चा रिंग्स बांटते बांटते काफी ज्यादा थक जाता है। अब ये बच्चा अपना गजब का दिमाग लगाता है और एक बोर्ड लगाता है जिसमें लिखता है सेल्फ स्ट्रेंथ। बोर्ड लगाने के बाद ये बच्चा यहाँ पर बहुत सारी एंजल रिंग्स रख देता है जिस पर आत्माएं टूट पड़ती हैं और इन सभी को ऐसा करते देख ये बच्चा काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। अब शाम हो चुकी थी और ये बच्चा लगभग सभी को एंजल रिंग्स पहना चुका था। अब वह लड़का देखता है कि दरवाजे के बाहर कोई भी आत्मा नहीं है और वह सोचता है कि अब स्वर्ग के दरवाजे को बंद कर देना चाहिए। वह लड़का अपना समय यंत्र निकालता है, उसमें देखता है कि दरवाजा बंद करने का टाइम हो गया है और वह लड़का दरवाजे को बंद करने के लिए चला जाता है। दोस्तों दरवाजा काफी ज्यादा बड़ा होता है और वह लड़का बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, इसीलिए दरवाजे को बंद करने के लिए उसे काफी ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। ये बच्चा यहाँ पर जैसे तैसे करके आधा दरवाजा बंद कर ही पाता है, तभी यहाँ पर एक और आत्मा की एंट्री हो जाती है और ये बच्चा उस आत्मा को देखता है और कहता है कि भाई आज तो दरवाजा बंद करने का टाइम हो गया, आप कल फिर से आ सकते हैं। और इतना कहकर ये बच्चा फिर से दरवाजा बंद करने लगता है, तभी वो आत्मा आती है और इस दरवाजे को रोक लेती है। इस बात पर इस बच्चे को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और इस आत्मा से कहता है कि भाई यहाँ से निकल जा, नहीं तो तुझे उठा के नरक में फेंक दूंगा। और कहता है कि यार चाहे कुछ भी हो जाए तुझे स्वर्ग में तो घुसने नहीं दूंगा। जिस पर आत्मा उस बच्चे का पेंट खोल देती है और इस बात पर इस बच्चे को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये बच्चा उसे ऐसा मारता है कि भैया सीधे नर्क में जाकर ही लैंड होता है। यहाँ पर जो नर्क का डेविल होता है वह इसे देखता है और पहचान जाता है कि ये आत्मा तो यहाँ की नहीं है और उसके बाद डेविल उसे ऐसा फेंकता है कि भाई ये सीधा स्वर्ग में ही चला जाता है और अब तक स्वर्ग का दरवाजा पूरी तरह से बंद हो चुका था। फिर वह बच्चा देखता है कि वह आत्मा तो फिर से वापस आ गई और अब बच्चे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वह अपनी बड़ी वाली हथौड़ी निकालता है और उस आत्मा को ऐसा हेडशॉट मारता है कि भैया वह सीधे नर्क में ही फिर से चला जाता है। और जब वह डेविल देखता है कि वह आत्मा तो फिर से वापस आ गई, इसीलिए उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वह डेविल आत्मा को ऐसा लात मारता है कि क्या ही बोले। फिर ये बच्चा और डेविल आत्मा के साथ 20-20 खेलने लगते हैं, कभी इधर से हेडशॉट तो कभी उधर से। ये लोग आत्मा का बहुत ही बुरा हाल कर देते हैं और इधर जब बच्चा इसे मारने वाला होता तभी ये बच्चे का पेंट खींच लेता है और कहता है कि मुझे अब मत मारना। मगर अभी तक बच्चे का गुस्सा शांत नहीं हुआ था, इसीलिए वह अपने बैग को आदेश देता है कि मुझे छुड़ाओ और उस बच्चे का बैग उसे नीचे गिरा भी देता है और इस बार वह आत्मा डेविल के ठीक ऊपर ही गिर जाती है। और इस बार डेविल को इतना भारी वाला गुस्सा आ जाता है कि भैया इसे ऐसा फेंकता है कि ये ना ही तो स्वर्ग में गिरता है और ना ही तो नर्क में, ही सीधा जाकर भगवान के पास ही लैंड हो जाता है। और उस आत्मा को भगवान के पास जाता देख ये बच्चा बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। अब सीन कट करके हमें भगवान को दिखाया जाता है जो कि अपने सिंहासन पर मस्त आराम से सो रहे होते हैं और अब भाई आत्मा भी आ जाती है जो भगवान के ऊपर गिर जाती है, मगर भगवान को इस बारे में पता नहीं होता, इसीलिए वो सोते ही रहते हैं। और अब भाई डेविल और बच्चा भी इधर आ चुके हैं और वो दोनों भगवान के पास आत्मा को ढूंढने लगते हैं और जल्दी उन्हें आत्मा मिल भी जाती है, मगर भाई आत्मा भगवान के पास पड़ी हुई थी, इसीलिए इन दोनों की हिम्मत नहीं होती उसे उठाने की। फिर ये दोनों अपने शैतानी दिमाग से एक आइडिया निकाल लेते हैं और भगवान के पास जाकर उस आत्मा को उठाने का फैसला लेते हैं और भगवान को देखते हैं जो कि मस्त मुंह फैलाकर सो रहे होते हैं और ये दोनों सोचते हैं कि भाई भगवान तो बहुत ही ज्यादा गहरी नींद में है, इसीलिए हम दोनों उसे उठाकर ले आते हैं। और ये लोग ऐसा ही करते हैं, दोनों भगवान के पास छुप छुप कर चले जाते हैं और उस आत्मा को उठाने के लिए उनके सामने चले जाते हैं, मगर जैसे ही ये दोनों आत्मा को उठाने वाले होते तभी भगवान जाग जाते हैं और इन दोनों को आत्मा को उठाते हुए देख लेते हैं और पूछते हैं कि भाई ये सब क्या हो रहा है। जिस पर ये डेविल तो तुरंत ही बेहोश हो जाता है, मगर बच्चा उनके सामने खड़ा रहता है और वह बच्चा उस आत्मा के बारे में बताने लगता है कि हमने इसके साथ क्या क्या किया था। जिस पर भगवान इन दोनों को बहुत ही कड़ी सजा देते हैं और उस आत्मा को अपने हाथ में उठाकर देखने लगते हैं और इस आत्मा की ऐसी हालत को देखकर भगवान इन दोनों पर बहुत ही ज्यादा क्रोधित होते हैं और इस आत्मा के साथ जो अन्याय हुआ है उसके बदले भगवान इसे पुनर्जन्म देने का निर्णय लेते हैं। फिर भगवान उस आत्मा को हवा में उड़ाकर उसके शरीर में वापिस कर देते हैं। फिर दोस्तों सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि उसकी आत्मा उसके शरीर में वापिस आ चुकी है और जब यह आदमी आंख खोलता है तो देखता है कि इसकी आत्मा इसके शरीर में वापिस आ चुकी है, जिससे ये बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है और अपने हाथ पांव को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। मगर दोस्तों जब ये बात इस आदमी को पता चलती है कि मैं एक कब्र में बंद हूँ तो इसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। और दोस्तों क्या आप भी अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हो तो दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दें। और दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं, अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दें और इसी तरह के मजेदार कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो
वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं एक और नई मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।